हे गाइस, मैं सुम कौशल और आज है मास्टर एक्शन नंबर 20। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी अ लॉयर इन इंडिया। सो पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको बेसिक्स के बारे में, जैसे कि कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ कर सकते हो, फिर कौन से कॉलेजेस होते हैं और ये सब क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। किस चीज़ की डिटेल में? क्लैट, एलेट, एससेट, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स थे, राइट, एग्ज़ाम्स, और जो बुक्स के बारे में मैं बताना भूल गया था, सिलेबस थोड़ा बहुत बताएंगे, राइट। और आपको कुछ और भी बेसिक्स जानकारियाँ, बेसिक्स नहीं, एडवांस लेवल की जानकारियाँ जो उस वीडियो में नहीं ज़रूरी थी, इसमें देंगे। सो पहले मैंने सोचा था यार कि वो वीडियो और ये वीडियो मर्ज करके एक ही बना दूँ, लेकिन उस वीडियो में क्या था यार, हमने बेसिक्स रख दिए। अब कोई बच्चा सिर्फ बेसिक्स ही जानना चाहता है तो वो बोर हो जाएगा, राइट। और वो बोर होएगा तो मतलब आगे बढ़ेगा, है ना, स्किप करेगा। जितनी वो स्किप करेगा उतना मेरा वॉच टाइम कम होगा। सो इसमें आपका भी नुकसान था, मेरा भी नुकसान था। सो मैंने सोचा दोनों का फ़ायदा करा देते हैं, जिसको ज़रूरत होगी वो दूसरी वीडियो पे आ जाएगा। सो यहाँ तक कंप्लीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इतना तो बता दिया क्लैट देना, पर कैसे देना है, उसमें क्या क्या होगा, कैसे सब हम तैयार करेंगे, कितने बच्चे होते हैं टोटल, कितनी सीट्स होती हैं टोटल, सबके बारे में बताओ। बैठा हूं ना मैं, चिंता बैठा थोड़ी है, खड़ा है तू। इग्नोर मारो यार। सो वीडियो को शुरू करते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, लॉयर बनना है कि एडवोकेट बनना है, सोच लो भाई साहब, सोच लो। मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, नहीं देखिए तो अभी जाके देखो। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि भैया बोर्ड्स के नंबर, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो रुको यार, मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगती है, नहीं मिटाने में नहीं, लिखने में। उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था तो मैंने मिटाया ही नहीं, पर चलो। तो पहले बात कर लेते हैं यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो क्लैट में एलिजिबल होने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, कोई भी स्ट्रीम हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके होने चाहिए 45% इफ़ यू आर जनरल कैटेगरी, और अगर आप कोई और कैटेगरी के हो तो 40%, राइट। जनरल और ओबीसी के लिए 45 एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 40। ऐसे ही होता है यार, तभी तो बहुत कंपटीशन आ रहा है थोड़े सालों से। क्या हो रहा है कि +1 में बच्चे तैयारी करेंगे मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, कॉमर्स की, उसमें जचे नहीं, सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगे, ठीक है, कुछ बना नहीं, स्कोप नहीं दिख रहा है, या फिर फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए नहीं है ये सब। तो बच्चे क्या करते हैं यार, सीधा कहते हैं चलो यार लॉ तो खुला ही है सबके लिए, लॉ में चलते हैं। तो इसकी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी होती। ये नहीं कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, 1 साल लगाओगे या 8 महीने भी लगाओगे तो भी आप क्रैक कर सकते हो, पर अच्छे से लगाने पड़ेंगे आपको। वो सब हम भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी वगैरह सब देखेंगे यार इस वीडियो में, सब कुछ देखेंगे। तो ज़्यादा बोल गया, गलत बात। 45% और 40%। दूसरा क्या क्राइटेरिया यार यहाँ पे कि एज रिस्ट्रिक्शन कोई है ही नहीं, नो एज रिस्ट्रिक्शन। आप चाहे जितने भी छोटे हो, जितने बड़े हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी 12th में पास आउट होने चाहिए। आप 12th में पास होने चाहिए, समझ आ रही है? अब भैया जैसे कि नॉन मेडिकल में IITs होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? जी हाँ यार होता है। क्या होता है? नेशनल लॉ स्कूल्स, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। नेशनल लॉ स्कूल भैया सारे नहीं, बेंगलोर सबसे बेस्ट है, फिर न्यू दिल्ली होता है, भोपाल वगैरह सब फिर नीचे आते हैं। बेस्ट की बात करें तो बेंगलोर। तो सब बच्चे इसमें ही जाना चाहते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें कि कितने बच्चे हैं जो हर साल ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो है यार 45 to 55 के, मतलब इतने बच्चे हर साल क्लैट देते हैं, क्लैट, राइट। बाकी एग्ज़ाम्स अलग हैं, एलेट वगैरह, बट क्लैट 45 to 55 के बच्चे देते हैं। और सब कहाँ जाने चाहते हैं? IIT। कहाँ? NLS में। तो भैया जो NLS हैं उसमें इतनी कैपेसिटी है नहीं, तभी तो एग्ज़ाम लिया जाता, नहीं तो सबको ना एडमिशन दे देंगे। NLS, अब ये जो NLS हैं ये भी अब सारे IIT तो नहीं, बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं? बॉम्बे में या दिल्ली में। तो टॉप 3 हम देख लेते हैं, टॉप 3 NLS। इसमें कितनी सीट्स हैं? कितनी सीट्स हैं बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताता, जाओ। इसमें सीट्स हैं 200 से 300। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और टॉप में
सिर्फ इतने बच्चे आ सकते हैं, तो सब इन्हीं 300 में आना चाहते हैं। या कहो नहीं भैया मुझे तो सिर्फ एनालिस्ट चाहिए, जो भी दे दो। तो हम टोटल भी देख लें यार, टोटल आपकी होती है 1500 से 1800 सीट्स, मतलब ये बढ़ रही है हर साल थोड़ी थोड़ी। तो हाँ 45 to 55 के, और टोटल सीट्स कितनी है 1500 से 1800 जो नेशनल लॉ स्कूल्स हैं उनमें। प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, वो सब अलग चीज़ें हैं, बट यार मज़ा तो तभी है ना जब IIT क्लियर हो या NITs में हो। सो IITs या फिर फैकल्टी ऑफ लॉ वगैरह ये सब, ये भी अच्छे हैं स्कूल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ILS लॉ स्कूल है ना, ये ILS जो लॉ स्कूल है, इसके लिए अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको 10th में मार्क्स अच्छे रखने चाहिए, 12th में मार्क्स अच्छे रखने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो लॉ स्कूल है, ये देखता है आपके 10th के भी देखेगा, 12th के भी देखेगा। क्यों देखेगा यार? क्योंकि ये कहता है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि बच्चा पूरा साल कुछ पढ़े ना और एंड में आके ऐसे करे, ये वाला काम नहीं मुझे चाहिए। अब नीचे तो नहीं जाएगा, मुझे क्या चाहिए कि बच्चा ना पूरा साल ऐसे 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 करता रहे। कुछ बनाने की कोशिश की थी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ये काम चाहता है वो ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, ये चाहता है। तो अपनी सोच विचार है यार, अब हम क्या कह सकते हैं उसको। पर इसमें एडमिशन चाहिए तो 10th और 12th में अच्छे नंबर चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कंपटीशन कितना है। मेरा मकसद आपको स्टार्टिंग में ही डीमोटिवेट करना नहीं था, मैं तो आपको समझाने आया था कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है कि 12th में है नहीं तो नहीं पढ़ेंगे और तो ही चल जाएगा, पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। सो इसे भी रेस कर देते, नहीं तो बोर हो जाओगे। तो क्राइटेरिया हमने पता कर लिया यार, अब बात करते हैं कि पैटर्न की। भैया मैं एलिजिबल हूँ, मुझे फटाफट पैटर्न बताओ, मैं तो क्रैक करूँगा। लो यार बता देते हैं, इतने खुश हो। 200 क्वेश्चंस होंगे यार आपके, ठीक है, एक मार्क्स के, और 200 मार्क्स का पेपर है आपका, राइट। 200 मार्क्स का पेपर है आपका, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की, -0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया ये एग्ज़ाम आसान होता है या मुश्किल? देखिए ये डिपेंड करता है, क्योंकि मुश्किल और आसान अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे दे रहे हैं, कितना कंपटीशन आया है। क्योंकि उन्होंने यार उतने ही 1500 बच्चे लेने हैं, तो वो 1500 बच्चे, अब अगर तो देखो यार 30,000 बच्चे दे रहे हैं तो वो थोड़ा इजी रख लेंगे कि 100 से ऊपर कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, राइट। अगर ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, जब 55 तक पहुंच जाता है तब वो थोड़ा हार्ड करेंगे, यानी कि 160 से ज़्यादा कितने आ रहे हैं, 200 में से 60 से ज़्यादा किसके आ रहे हैं उनको ही रखो, ऐसे जो छांटते हैं। तो आपको कभी भी परसेंटेज पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं है, परसेंटेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। किस पे रहना है यार? परसेंटाइल पे। अब भैया परसेंटाइल क्या होती है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। सो उस केस में मैं यार आपको यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ 2-3 वीडियोस की, उसमें मैं सिंपल से सिंपल जो टर्म्स होंगी उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, राइट। जो ग्रेजुएशन क्या होती है, परसेंटेज, परसेंटाइल, वो सब कुछ चीज़ें, BSc वगैरह, BSc BTech डिफरेंस, सब कुछ हम देखेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाओ, सब्सक्राइब कर लो, तो आपके पास ही रहेगा ना चैनल सब्सक्रिप्शन फीड में। और चाहते हो तो वो घंटे को भी दबा देना यार, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, घंटा घंटा आपकी मर्जी। लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि 200 क्वेश्चन आ जाएंगे। हमें पता भी तो होना चाहिए कि 200 क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो भी बता देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स लिख दिए हैं, तो अब हम इनके सब टॉपिक्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, इनका लेवल मॉडरेट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इजी होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी यार 40 मार्क्स की आती है, और इसमें क्या होता है यार कि सबसे पहले आपका एक पैरा आएगा, क्या आएगा, पैराग्राफ, जिसमें मतलब हमें प्री नॉलेज कोई नहीं रिक्वायर्ड होती, सिंपल जो उसमें है उसमें से हमें आंसर छांटने हैं, और नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए, निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होते हैं, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है।
अगला आता है हमारे पास स्पेलिंग्स के। उन्होंने 4 हमें वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से जो सबसे सही होगा, सबसे क्या एक ही सही होगा, उसको हमने टिक करना है या सही करना है, फिल करना है उसके ऐसे गोले को। तो हमें लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, ठीक है, तुक्का ही मार देंगे सही हो जाएगा स्पेलिंग, बट ड्यू टू दिस आसान नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से उतना आसान रहा नहीं है। तो आपकी वोकेबलरी के भी इसमें पार्ट्स होते हैं, वो भी चेक की जाएगी। आपके फॉरेन वर्ड्स का एक अलग सब टॉपिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यार जो लॉ है उसमें बहुत से बाहर के वर्ड्स फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं ना, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका पैराग्राफ जंबल होगा। वो क्या चीज़ है यार कि आपको 5-6 ऐसे लाइनें दी होंगी उल्टी पुल्टी करके, उनको आपने सही करके सीक्वेंस में लिखना है ताकि वो एक वो बन जाए, स्टोरी टाइप बन जाए, ठीक है, राइट बन जाए। तो ये क्लियर हो गया होगा ये। अब अगर हम इसको देखें, इसको यार आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। न्यूज़पेपर पढ़ो यार, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि आपको उसमें इंग्लिश में भी फ़ायदा हो रहा है और जीके में भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में फ़ायदा होगा। नोट्स बना लो, जो मुश्किल फ्रेजेस लगते हैं, मुश्किल वर्ड्स लगते हैं, उनके मतलब ढूंढो, वो सब करो। तो दिन में घंटा 2 घंटा दे दो और आप इंग्लिश में कमाल कर जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स वैसे आपको +1 +2 में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 20 मार्क का आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज चाहिए होती है आपकी, जो हमें स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। तो आपके वही प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है, इंटरेस्ट आएंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। तो इसका लेवल यार मैं इजी कह सकता हूँ या इजी टू मॉडरेट, इसका लेवल मॉडरेट, राइट। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स की होती है। अब इसमें क्या चीज़ है भाई, लॉजिकल रीजनिंग में क्या चीज़ है? सिंपली जैसे वो क्वेश्चंस नहीं होते कि मेरे पापा के, चाचू के, ताए के, भाई के बहन का दोस्त जो है वो उसकी बहन का मैं क्या लगता हूँ, ऐसा कुछ जो टेढ़े मेढ़े, समझ गए ना आप, आसान भाषा में समझाया आपको। वो सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आएगी, पैटर्न्स आएंगे। तो वही IQ वगैरह वाली चीज़ें जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पता नहीं क्यों, बट इट्स अ बिटर ट्रुथ। तो ये आएगा। ये वैसे इतने मुश्किल होते नहीं हैं, बट क्योंकि हमने कभी इसकी प्रैक्टिस की नहीं है, बिल्कुल नया है हमारे लिए, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसे मैं हार्ड में रखना चाहूँगा, हार्ड में। उसके बाद आता है यार आपका जीके बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली यार लॉ में जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो ये आपका 50 मार्क्स का आता है, ह्यूज 50 मार्क्स, राइट। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें तो एक तो आपकी जनरल जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो एक जीके की बुक आती थी ना, जो इसको रट्टा मार के चले जाते थे और करंट अफेयर्स के पेजेस छोड़ देते थे, वो आपको करने पड़ेंगे यार। और कोई बुक नहीं आएगी, आपको ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब से, गूगल से। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि टीवी मत चलाना, क्योंकि उसमें 1-2 खबरें ही होंगी, आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स के बारे में, बाकियों के बारे में पता नहीं लगेगा। सो आपको रिसर्च करनी है, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने कहा, उसमें आपको जीके में भी फ़ायदा होगा, इंग्लिश में भी होगा, राइट। तो एक तीर से 2 निशाने, फ़ायदा ही है जीके। अब जीके को ना हम मीडियम हार्ड क्या ही कहेंगे, राइट। जिसको इन सब चीज़ों करने में मज़ा आने लग गया उसके लिए ईजी है, किसी के लिए मुश्किल है, तो हम चलो मीडियम दे देते हैं इसको, राइट। उसके बाद आता है आपका लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग भी 50 मार्क्स का है। इसमें क्या आएगा यार आपका कि 4-5 लाइनों के क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या है, कॉम्पास लगे होंगे। तो उसमें क्या आएगा कि उस बंदे ने उस बंदे को थप्पड़ मारा, फिर उस बंदे ने भी उस बंदे को थप्पड़ मारा, बट वो बोला कि मुझसे गलती से बच गया था और तूने जानबूझ के मारा। कौन सही है, कौन गलत है, किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो बताओ। फिर थोड़ा बहुत लॉ दिया होगा कि हमारा लॉ तो ये कहता है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए, मतलब क्या होएगा, सही क्या है, ऐसा कुछ आता, बाकी मुझे इतना नहीं पता। तो ये भी नया है, तो हम इसे रख सकते हैं अंडर द लेवल ऑफ हार्ड, क्योंकि इसको दिमाग लगता है यार 3-4 लाइनों की वो समझने में, कौन सही है कौन गलत है, उल्टा पुल्टा करके दे दिया होगा तो वो सब करने में। सो आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। सो क्लैट अब आप क्लियर कर जाओगे। अब ये चीज़ जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये कहाँ से करें यार, ये आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, क्योंकि ये आपको करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने कभी स्कूल में भी नहीं की, राइट। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा इसके बारे में। सो मैंने क्या किया यार, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बुक्स के बारे में बता के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बुक्स इंपॉर्टेंट थी उनके लिंक दे दिए सॉरी,
उनके लिंक दे रखे हैं, तो आप कभी भी नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, आप सीधा पहुंच जाओगे वो बुक के सामने। तो जीके भी मैंने बता दी कैसे पढ़ सकते हो आप। अब आती लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में भी आपको 1-2 बुक्स चाहिए होंगी, क्योंकि आपने लॉ के बारे में कभी इतना पढ़ा है नहीं, सिविक्स का भी हमने ध्यान नहीं दिया सिविक्स के ऊपर, राइट। मोस्ट लोगों ने नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। चलो, तो लीगल रीजनिंग ऐसे होता है। अब हमारा क्लैट का हो गया है। अब हम थोड़ा बहुत, इतना नहीं क्योंकि बेसिक मेन क्लैट ही था हमारा, जो क्लैट था, अच्छा मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा हो गया। तो अब हम ए लेट वगैरह की तरफ देख लेते हैं। तो चलिए, तो अगला एग्ज़ाम जो हमारे पास आता है वो आता है यार ए लेट। ए लेट, अब ए लेट का जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो सेम है, मोस्टली सेम ही है। तो कभी ये नहीं आता, कभी आ जाता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस फ़र्क क्या है यार कि ये 150 मार्क्स का है, वो था 200 मार्क्स का, ये 150 मार्क्स का है। और इसमें आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, 1.5 आवर, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। उसमें आपको कहाँ गया, 2 घंटे मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, इसमें क्वेश्चन कम है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। एंड मेरे पास आता है यार लेसेट, LSAT। अब लेसेट में यार ऐसा क्या है जो बाकियों से उसको अलग करता है? सब कुछ इसमें अलग ही है, क्योंकि पहली चीज़ जो अलग है कि ये इंटरनेशनल है। जो बाकी थे वो हमारे इंडिया के लॉ स्कूल्स के लिए थे, नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए थे। जो लेसेट है ये, अगर इंडिया में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लाइक आपको जिंदल ग्लोबल स्कूल विच इज़ अ गुड स्कूल, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, बट और कहीं इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्लैट को ही दी जाती है। इसलिए मैंने क्लैट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बड़े टाइम लगा के। तो जो लेसेट है यार, जो सॉरी, जो आपने बाकी कॉलेजेस वगैरह जो इंडिया के बाहर के कॉलेजेस हैं उन सब में करना है, ठीक है। आप उन सब में भी LLM, LLB कर सकते हो, तो उन सब के लिए यार आपका लेसेट होता है। इसमें आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती, क्योंकि बाहर के लोग यार क्या मानते हैं कि नॉलेज तो हम कॉलेज में दे देंगे आपको, नॉलेज तो कॉलेज में दे देंगे, अभी तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि आपका दिमाग कैपेबल है उस चीज़ के कि नहीं, ठीक है। इसमें तो वो पहले इतना कुछ देखेंगे, बाद में हमें एडमिशन देंगे, उन्होंने इतना कुछ नहीं देखना। उन्होंने क्या करेंगे यार, उनमें आपका एक होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इंग्लिश का सेक्शन है, तो उसमें पैसेज होगा, उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी। लीगल रीजनिंग नहीं होगी क्योंकि कभी पढ़ाया ही नहीं हुआ, राइट। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक नई चीज़ होगी जो कि है लॉजिकल पजल्स, सॉरी लॉजिकल गेम्स, जिसमें पजल्स आ सकती हैं। तो यार कैसे, अब आप कहोगे भैया आपने तो समझा दिया, पर फिर भी एग्जैक्ट कैसे जाने? एग्जैक्ट यार आप कहाँ से जान सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, PYQ से। तो ये एक फैक्ट है, PYQs देखो, आपको सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या होना चाहिए था क्या। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ आ गया होगा कि क्लैट क्या होता है, उसे कैसे पढ़ा जा सकता है, उनकी बुक्स वगैरह। हाँ, बुक्स वगैरह रहेगी, बुक्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप चेकआउट ज़रूर करना। एंड या आपने देख लिया होगा, तो मैंने दिखाने के लिए ही लिखा था, वैसे इतना तो पता लग गया था मुझे। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।